हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका अपने चैनल पूरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान विषय के चैप्टर 7 लोकतंत्र के परिणाम से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों की तुलना में बेहतर है कैसे? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों की तुलना में बेहतर है कैसे? सही कथन का चयन करें। क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, टकरावों को टालने और संभालने का तरीका देता है, उपयुक्त सभी। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है अन्य प्रणालियों से बेहतर है कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। इसमें जो है व्यक्ति नागरिकों की समानता को बढ़ावा दिया जाता है, व्यक्ति के गरिमा या स्वतंत्रता जिसको कहते हैं उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, और टकराव जो भी विवाद होता है उसको बेहतर तरीके से बातचीत करके उसको संभालने में भी मदद करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? समकालीन भारत में या समकालीन दुनिया में जिसको कहेंगे वर्तमान में जो चल रहा है, कौन सी सरकार सबसे बेहतर है? तानाशाही, सैन्य शासन, राजतंत्र, लोकतंत्र। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली है जो हर जगह कैपेबल है, इसको लागू करने से जो है आम जनता जो है इसको महसूस करती है कि जो है हमारे प्रतिनिधियों का शासन हो रहा है, प्रतिनिधियों द्वारा शासन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही है? कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही है? इनके पास औपचारिक संविधान है, यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं, वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार की गारंटी देते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कौन सा बातें सही है? तो इनके पास संविधान भी होता है, यहाँ चुनाव भी होते हैं और राजनीतिक दल भी होता है, और नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार भी दिए जाते हैं, जैसे हमारे संविधान में जो है हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन सी मतें लोकतंत्र के अनुकूल हैं? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कौन सी बातें जो है लोकतंत्र के अनुकूल है? नियमित और निष्पक्ष चुनाव, नीतियों और नए कानून पर सार्वजनिक चर्चा, सरकार और इसके कामकाज के बारे में सूचना पाने का अधिकार, उपयुक्त सभी। कौन सी बातें जो हैं यहाँ पे जो है लोकतंत्र के अनुकूल हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? डी। इसमें क्यों? क्योंकि नियमित और निष्पक्ष चुनाव भी होते हैं, नीतियों और कानून पर सार्वजनिक चर्चा भी होती है, और सरकार के कार्यक्रम या सूचना पाने का अधिकार हमारे पास है। जो जानते हैं हम लोग कि 2005 में जो RTI एक्ट लागू हुआ था उसके तहत हम लोग सूचना, सरकार से हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं RTI एक्ट के तहत। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न देशों में कौन सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य का एक उदाहरण है? यानी कहने का मतलब कि कौन सा एक ऐसा देश है जहाँ पे सामाजिक विविधता है, यानी बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के आधार पे सब लोग हैं और एक साथ रह रहे हैं। तो बेल्जियम, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक विविधता के एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? बेल्जियम, यहाँ ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सी शासन व्यवस्था सामाजिक प्रतिद्वंद्विता को कम करने के लिए और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है? यानी कहने का मतलब कौन सी शासन प्रणाली है जहाँ पे सामाजिक प्रतिद्वंद्विता, समाज में जो भी भेदभाव होता है, समाज में जो भी कमियां हैं उसको कम करने में मदद करता है, और सामाजिक तनाव, एक दूसरे विरोधाभासी स्थिति को भी कम करने की संभावना है उसमें। वो कौन सी व्यवस्था है? तानाशाही व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक ही वैसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक प्रतिद्वंद्विता और सामाजिक तनाव को कम करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में लोकतांत्रिक सरकार होती है, यानी लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है?
यदि हम लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे तो कैसा होगा? उत्तरदायित्व सरकार होगी, जिम्मेवार सरकार होगी, वैध सरकार होगी, उपरोक्त में से सभी होगी। तो लोकतांत्रिक सरकार जब हम बनाएंगे तो कैसी सरकार होगी? उपरोक्त सभी सरकार होगी। उनके पास सारी व्यवस्था होंगे, जैसे उत्तरदायित्व की भावना भी होगी, उनमें जिम्मेवारी भी होगी, वैध भी होगी, उसके कानून को हम लोग मानेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र में अगर नागरिक यह जानना चाहे कि फैसला लेने में नियमों का पालन हुआ है कि नहीं, यानी कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में अगर नागरिक जानना चाहता है कि फैसला लेने में कोई नियम कानून का पालन हुआ है कि नहीं, हुआ है या नहीं, तो इसका कैसे पता कर सकता है और वह कहलाता क्या है? पता करने वाली जो बातें हैं वो क्या कहलाती है? समानता, तानाशाही, पारदर्शिता, वैधता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का? वो पारदर्शिता कहलाएगी कि कोई भी चीज़ जो है, कानून जो बन रहा है, हम लोग डायरेक्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पारदर्शिता के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, तानाशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तानाशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो तानाशाही व्यवस्था में तुलनात्मक रूप में आर्थिक समृद्धि बेहतर होती है। जो तानाशाही व्यवस्था होता है और अन्य जो व्यवस्था है तुलनात्मक जिससे हम लोग कर रहे हैं, तो तानाशाही व्यवस्था में जो है आर्थिक समृद्धि ज़्यादा बेहतर होती है। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक विकास दर तानाशाही की व्यवस्था से ज़्यादा होती है। और लोकतंत्र में जो है आर्थिक विकास क्या तानाशाही व्यवस्था से ज़्यादा होती है? ये भी दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा ए। यानी कहने का मतलब है कि तानाशाही जो व्यवस्था है वहाँ पे आर्थिक वृद्धि दर ज़्यादा होती है थोड़ी। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी नहीं होती है। जैसे हम लोग चीन का उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे कि चीन में जो आर्थिक विकास दर तेज क्यों है और बेहतर है थोड़ा, क्योंकि वो वहाँ पे तानाशाही व्यवस्था जैसी सरकार बनी हुई है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक विकास दर तानाशाही व्यवस्था से ज़्यादा होती है, तो ये नहीं है। यानी तानाशाही ही व्यवस्था में जो है आर्थिक वृद्धि थोड़ा बेहतर होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में कौन सा कथन गलत है? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वचन बराबर होता है। वस्तु का न्यायपूर्ण वितरण होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक असमानता पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक असमानता जो है पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो गलत कौन सा कथन होगा? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता पर आधारित होती है लोकतंत्र। इसमें हर व्यक्ति का वजन एक बराबर होता है। यानी कहने का मतलब 1 वोट जो है 1 पर्सन होती है यहाँ पे, और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण भी होता है यहाँ पे। लेकिन एक बात यहाँ पे जो दिया हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक असमानता पूर्णतः समाप्त हो चुकी, ये अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में किस लोकतांत्रिक देश में आधा से ज़्यादा आबादी जो है गरीबी रेखा में गुजारती है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे आधा से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा में है? बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश में आधे से ज़्यादा आबादी भी जो है अभी भी गरीबी रेखा में है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में जनता के शासन को क्या कहते हैं? निम्न में जनता के शासन को क्या कहते हैं? तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैन्यतंत्र। तो आसान सा क्वेश्चन है, जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य किसी शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि यह निम्न को बढ़ावा देती है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, यह कैसे या कौन चीज़ को बढ़ावा देती है? किस बात को बढ़ावा देती है? सामाजिक अशांति को, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को, आर्थिक असमानता को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 13 का लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति के गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है, उसकी इज्जत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र निम्न में किन समस्या का समाधान कर सकता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उपरोक्त सभी।
तो लोकतंत्र में जो है सभी समस्या का समाधान होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारे प्रस्तावना में भी ये बातें निहित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सी बातें लोकतंत्र का आधार है? गरिमा, आज़ादी की चाह, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। लोकतंत्र का आधार क्या है? गरिमा, गरिमा और आज़ादी, स्वतंत्रता, ये दोनों बातें जो हैं लोकतंत्र का आधार है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में बहुमत के शासन का अर्थ क्या होता है? बहुमत यानी बहुत से लोगों का शासन का अर्थ क्या होता है? धर्म, नस्ल के आधार पर बहुसंख्यक का शासन, भाषाई आधार पर बहुसंख्यक का शासन, प्रत्येक फैसले या चुनाव में सभी को भागीदारी, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुमत का अर्थ होता है कि प्रत्येक जो भी फैसला लिया जाता है उसमें जो भी चुनाव में सभी की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है उसकी जनसंख्या ही कम क्यों न हो, अल्पसंख्यक हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में सही कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? अलोकतांत्रिक सरकारों में विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। अलोकतांत्रिक जो सरकार होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती है, उसको विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला, इन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का ख्याल भी नहीं करना पड़ता। ए बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों सही है। जो भी अलोकतांत्रिक सरकार होती है उनको विधायिका यानी जो कानून बनाने वाली व्यवस्था होती है उनका सामना ही नहीं करना पड़ता कि कौन सा कानून गलत है, कौन सा कानून सही है। उनके मन में जो आता है वो लागू कर देते हैं। इन्हें बहुसंख्यक यानी जो देश में जिस समुदाय की संख्या ज़्यादा है उसे बहुसंख्यक कहेंगे, जो कम धार्मिक समुदाय में कम है उनको अल्पसंख्यक कहेंगे। तो इस प्रकार की सरकार को न बहुसंख्यक की चिंता होती है न अल्पसंख्यक की चिंता होती है। तो दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती? कौन सी बातें जो है अलोकतांत्रिक सरकार जो लोकतांत्रिक नहीं वहाँ पाई जाती? पारदर्शिता, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व की कमी, जनता के समर्थन का अभाव, बड़े बड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा का अभाव। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती। अलोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं पाई जाती। उत्तरदायित्व की कमी तो होता ही है, जनता का अभाव, समर्थन भी कम होता है, बड़े बड़े चर्चा भी नहीं होते, कोई भी नियम कानून बनता है। तो आंसर यही सही होगा। क्वेश्चन, निम्न मूल्यों में किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? निम्न मूल्यों में जो नीचे मूल्य दिया गया है किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? लिंग समानता पर, जाति आधारित समानता पर, ए और बी दोनों पे, आर्थिक समानता पे। तो लोकतंत्र में कौन सी जो है नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? तो किसका है? ए या बी दोनों का। लिंग समानता का भी है, जाति आधारित भेदभाव का भी। क्वेश्चन नंबर 20, लोकतांत्रिक व्यवस्था कम प्रभावी और साफ सुथरी न होते हुए भी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है, क्यों? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कम प्रभावी और साफ सुथरी नहीं है फिर भी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है, कैसे? यहाँ पे वैध शासन प्रदान करता है, यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, यह अपनी शक्ति को बढ़ाने में भी सक्षम है, उपरोक्त सभी। तो बताइए लोकतंत्र जो है अन्य शासन प्रणाली की तुलना में कम प्रभावी और साफ सुथरी नहीं है फिर भी अन्य शासन प्रणाली की तुलना में बेहतर है, क्यों? क्योंकि जो है यह सभी बातें इसकी सही है। यानी यह वैध शासन, जो भी शासन करता है यह कानूनी रूप से शासन करता है, जैसे भी करता है, यह लोगों का अपना शासन व्यवस्था है, यह लोग खुद ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और यह अपनी पावर को भी बढ़ाने में सक्षम है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले चैप्टर का वीडियो हम लोग फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।